नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के देश की राजनीति में तरह तरह के विशेषण दिए गए हैं और उनके नॉलेज को लेकर के, उनकी गतिविधियां, कार्यप्रणाली को लेकर के विपक्षी जो है उन पे वार करते रहते हैं, खास तौर से बीजेपी के लोगों ने न जाने उन्हें कौन कौन सी उपाधियां दे रखी है। तब ये सवाल उठता है कि जानबूझ करके राहुल गांधी को पे अटैक किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और बीजेपी की जो सोशल मीडिया विंग है, जो आईटी विंग है, उस पर भी आरोप लगते हैं कि वो बदनाम करती है, वो इमेज को टार्निश करती है। लेकिन अब जो राहुल गांधी के बारे में लिखा है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा है। उनकी एक किताब आई है, ए प्रॉमिस्ड लैंड करके, वो 768 पेज की किताब है और 17 नवंबर को मार्केट में आ रही है। मानिए ये उनकी आत्मकथा। तो उन्होंने देश, दुनिया और अमेरिका के बारे में बहुत कुछ उन्होंने इसमें जिक्र किया है। ओबामा के बारे में आपको बता दें कि 2 टर्म वो राष्ट्रपति रहे और उनको हाल के दिनों में बहुत अच्छे राष्ट्रपति के रूप में जाना गया अमेरिका के। चूँकि अफ्रीकी मूल के और अमेरिका में राष्ट्रपति बने, इसलिए ये माना गया कि उन्होंने कालों के लिए या एशियाई और अफ्रीकन मुल्क के लोगों के लिए भी अच्छा काम किया। डाउन टू अर्थ रहे, इमेज बड़ी अच्छी रही। कुछ लोग अब्राहम लिंकन से भी उनको जोड़ करके देखते हैं। तो उन्होंने अब जो राहुल गांधी के बारे में लिखा है वो ऐसा ही कुछ लिखा है कि राहुल गांधी एक नर्वस व्यक्ति हैं। वो एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो अपना कोर्स तो तैयार करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं और अपने मास्टर को प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसमें मास्टरी हासिल करने का उनमें योग्यता और जुनून नहीं है। यानी कि वो डेप्थ में नहीं जाते हैं, सतही। अब अभी हाल के दिनों में चाहे कोरोना का मसला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मसला हो, ये आप देखेंगे कि उन्होंने चाहे चाइना का मसला हो, बहुत सारे बयान दिए हैं और उनके समर्थक जो है ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चेता दिया था कि कोरोना आने वाला है, सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। अर्थव्यवस्था को लेकर कह दिया था। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप कुछ भी कह दीजिए, जिम्मेदारी के पद पे जो सरकार के मंत्री बैठे हुए, चाहे कोई भी सरकार हो, करना उनको है। अब मान लें कोरोना से निपटना है तो कैसे निपटा जाएगा? 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, उसके लिए तैयारी करनी होती है। लेकिन कुछ भी कह देना कि हमने तो फरवरी में ही चेता दिया था, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। अब उन्होंने जो टिप्पणी की है उसके बाद सोशल मीडिया पे कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और अब ये बात होने लगी है कि यही बात जब देश में उनके बारे में कही जाती है तो होता है कि उनकी इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ओबामा ने जो है सिर्फ उन्हीं के बारे में लिखा है। ओबामा ने जो है उनकी मां के बारे में भी लिखा है, यानी सोनिया गांधी के बारे में लिखा है कि चार्ली क्रिस्ट और इमैनुअल जैसे पुरुषों के बारे में तो हमने सुन रखा है कि वो हैंडसम है, लेकिन महिला सौंदर्य के बारे में ज़्यादा नहीं कहा गया और बहुत सारी अपवादें हो सकती है, उसमें सोनिया गांधी भी है। यानी एक तरह से उनकी तारीफ वो कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भाव शून्य प्रभावित करने वाले व्यक्ति के रूप में वो निरूपित कर रहे हैं, भाव शून्य ईमानदार व्यक्ति के रूप में। लेकिन राहुल गांधी के बारे में उनकी ये राय है कि वो एक नर्वस व्यक्ति है और सतही ज्ञान रखते हैं, डेप्थ में नहीं जाते हैं और मास्टर को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उसमें मास्टरी हासिल करने की उन काबिलियत और जुनून नहीं है। तो इसको लेकर के स्वाभाविक सी बात है कि अब यहाँ पे राजनीति होगी और ये छपा कहा जो उनकी 17 नवंबर को बुक आ रही है, ए प्रॉमिस्ड लैंड, वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसमें समीक्षा छापी है और उस समीक्षा में पुतिन के बारे में भी बताया किस तरीके से वो चालाक, होशियार हैं। तुलना करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने देश के राजनीतिज्ञों के बारे में भी बातें की है। लेकिन राहुल गांधी वाला अपने यहाँ काफ़ी उस पर कमेंट हो रहे हैं, तूल पकड़ रहा है। तो ये है राहुल गांधी के बारे में उनकी राय। बहरहाल राहुल गांधी को चाहिए कि वाकई में विषय की जानकारी बढ़ाएं। इंटरव्यू लेने से और किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी कह देने से समस्या का समाधान नहीं होता, क्योंकि उनको आगे जो तैयारी है उनकी और उनके पार्टी की बड़ी भूमिका निभाना है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और